चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय, पहुंचे बिरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी धोए। जिस पदार्थ में आदमी की आसक्ति होगी उधर ही जाएगा, अंत मतः सागत है। इसलिए संसार का कोई पदार्थ प्रिय नहीं लगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। ऐसे में नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। आदमी को ये निश्चय करना मुश्किल होता है कौन सा पथ, कौन सा मत परमार्थ पद की प्राप्ति के लिए उपयुक्त है। यही प्रश्न धर्मराज जी साहब से कह रहे हैं। भवसागर कौने विध छूटे, यम बंधन कौने विध टूटे। भव दरिया है अगम अपारा, ता में अटक मुआ संसारा। हे सदगुरु, ये संसार सागर बड़ा विशाल है, इसमें संपूर्ण संसार उलझा है और है ये दुखों का घर, इसमें दो राय नहीं है। इस संसार को भवसागर की संज्ञा दी और दुखों का सागर कहा, तो इसमें आनंद और शांति की खोज एक बेवकूफ़ी है। कोठी बंगले कारों की कमी नहीं जिनके पास में, वो भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार। करूं भक्त की योग कमाऊं। अब नाना मत मतांतर जब अलग अलग चीजें बताते हैं तो मैं संशय में हूं। हे कृपा निधान, कृपा करके मुझे बताओ मुझे क्या करना है। ये यम का बंधन कैसे छूटे। दान दूं कि तीर्थ ना हो। कुछ कह रहे हैं दान पुण्य करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं तीर्थों में जाकर तुम्हें शांति और मुक्ति मिलेगी। करूं यज्ञ के इंद्रिय साधु। कुछ कह रहे हैं भाई यज्ञ करो इससे शांति प्राप्त होगी। कुछ कह रहे हैं इंद्रियों का दमन करो। कुछ कह रहे हैं शुभ कर्म करो। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। इस संसार सागर का दुख मेटो। सबसे बड़ा दुख जन्मना और मरना है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, जन्म मरण का दुख अति भारी, ताको समझ गहो नर नारी। ये बहुत दुखों का विशाल घर है। संशय रहित करो मैं स्वामी, सब घट के अंतर्यामी। हे सदगुरु कृपा करके, हे कृपा निधान कृपा करो, मुझे लाइन दो। अब साहब भक्ति पर बात कर रहे हैं। धर्मदास भक्ति पद ऊंचा या सीढ़ी कोई बिरला पहुंचा। बोला भक्ति तो बहुत ऊंची चीज है, ये भक्ति नहीं है। संशय रहे सदा तुम होई, तुम्हारी राह न रोके कोई। तुम संशय रहित हो जाओ। धर्मदास जी बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे। मैंने इसलिए उनके नाम के आगे लिखा जाता था धनी धर्मदास। अब साहब विवरण दे रहे हैं, वो ध्यान से सुने। सुन धर्मदास भक्ति पद ऊंचा, यह सीढ़ी कोई बिरला पहुंचा। भक्ति बड़ी ऊंची चीज है। इस सीढ़ी पर कोई कोई बिरला पहुंचा। योगी योग साधना करे। अरे भाई कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। भवसागर से नाही तरे। दान दे सोई फल पावे, भवसागर भुगतन को आवे। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी,
एक लोहा एक कंचन केरी। तीर्थ नहाए जो कुछ होए सो सब भाग सुनाऊं तो है। ऐसा नहीं है कि इनसे कुछ प्राप्त नहीं होता है लेकिन वो आत्म शांति नहीं मिल सकती है। तीर्थ नहाए जो कुछ होए सो सब भाग सुनाऊं तो है। जन्म ले उज्जवल तन पाए, ऊंचे घर में ले अवतारा, ब्राह्मण क्षत्रिय को व्यवहारा। बोला सुंदर काया मिल जाती है, ब्राह्मण क्षत्रिय का घर जन्म हो जाता है, इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। इंद्रिय साधन है तब भारी, तामस तेज क्रोध अहंकारी। कह रहे भाई इंद्रियों को साधना अच्छा है लेकिन जो योगी होते हैं उनमें फिर तामस आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, दूसरे को इन्फीरियर समझते हैं। क्रोध की ये गत मुक्त न हुई, भक्ति महात्म हाथ न आई। इससे भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। व्रत एक भक्ति का पूरा, और व्रत कीजिए सब दूरा। और व्रत सब यम की फांसी, भक्ति व्रत मिले है अविनाशी। अब भक्ति कैसी, गंभीर विषय है। हर अवराधन की सुनवाता, कहा भेद सुनिए तुम ज्ञाता। हर शिव जी को कहते हैं, हर हर महादेव कहते हैं। ता से दूर होए, बहुत प्रीत से शिव को ध्याए। ऐसा नहीं है कि शिव उपासना बिल्कुल व्यर्थ है, नहीं। वो क्या कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धि द्रव्य बहुत सुख पावे, संसार के पदार्थ मिल जाएंगे, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अधिकतर देखना योगी और तांत्रिक लोग शिव और काली की उपासना करते हैं। पर गिरि कैलाश में पाए वासा, जाकी आस लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। फिर के काल झपटेगा बाही, डार दे बहु सागर माही। साहब कह रहे झंझट नहीं छूटेगा। ताते संशय छूटत नहीं, इसलिए संशय से मुक्त नहीं हो पाएगा। हरिहर नाम विष्णु कर होई। अब हरि हरि नाम विष्णु का है। विष्णु 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 भाके सब कोई, बहुत प्रीत से विष्णु को ध्यावे, सो जी विष्णुपुरी को जाए। विष्णुपुरी में निर्भय नहीं, फिर की डार दे वो माई। ये तो है ना, तब से राज से नर, कर्माणी बन जा स्वर्ग आदि लोग, पुनः फिर मृत्यु लोक में जन्म हो जाएगा। अब ब्रह्मा की उपासना कैसे होती है? ब्रह्मा जी की उपासना वेद पाठन से होती है, इसलिए ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है। वेद का अनुकरण करना ब्रह्मा की उपासना है। और वो ब्राह्मण की उपासना के माध्यम से है। कह रहे आप भरमते निर्भय नहीं, बह जाते हैं भोग के माही। पढ़ विद्या जग भरमावे, भक्ति पदार्थ कैसे पाए। त्रिगुण भक्ति है जग की, निर्गुण लखे न कोय। सरगुण निर्गुण दोई मिटे, भक्ति रहित घर हो। अब देखिए साहब साफ कह रहे हैं, सरगुण निर्गुण दोनों से परे जाना है। बड़े बड़े विचारक भी कबीर साहब को निर्गुण उपासक कह रहे हैं, बड़ी विडंबना की बात है। वो भी साहब को निर्गुण उपासक बोलते हैं। मैंने एक हवाला दिया कई बार, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वहाँ हिंदी के विभागाध्यक्ष थे और अच्छे विद्वान और ज्ञाता
है। वो भी कबीर साहब को निर्गुण उपासक बोल रहे हैं। यही तो विडंबना है। अब साहेब वाणी में क्या करें? सरगुण निर्गुण दो ही मिटे, भक्ति रहित घर होए। अब सरगुण निर्गुण से परे, इसी को दादू दयाल जी बोल रहे हैं। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। निर्गुण से अब करूं बखाना। मैं तुम्हें निर्गुण का बखान करके बताता हूं, सुनो। निर्गुण नाम निरंजन राई, निर्गुण नाम निरंजन राई, जय सारी उत्पत्ति बनाई। निर्गुण से जो भय ओंकारा, तासे तीनों गुण विस्तारा। निरंजन का ही ये ब्रह्मांड है, और संतों ने निरंजन को काल पुरुष भी कहा है, महाकालेश्वर भी कहा है। निर्गुण से जो मन भयो प्रचंडा, ताको वास सकल ब्रह्मंडा। साहब क्या करें? सरगुण निर्गुण दो ही मिटे, भक्ति रहित घर होए। ओमकार मन आप निरंजन, नाना विध के किए व्यंजन। ओमकार निरंजन जानो, पुरुष नाम से गुप्त मानो। यही भ्रम हुआ। भांति भांति के घाट सवारा, कह लग गिनू वार न पारा। ताके अंश सकल अवतारा, राम कृष्ण तामे सरदारा। ये सब निरंजन के अवतार है। आप गीता में देखें, स्पष्ट कहा वासुदेव कृष्ण ने, मैं ही खाता हूं, जुआओं में जुआ मैं हूं, कामियों में काम मैं हूं। जब वो विराट काल रूप दिखाया था, निरंजन का रूप है। सरगुण निर्गुण की कर सेवा, भक्ति करे और पूजे देवा। कर आचार विचार न जाने, सो मेरे मन कभी ना आने। अब यहां साहब साफ साफ कह रहे हैं, वो निर्गुण उपासक नहीं थे। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। मन बोधे मन माय समावे, निज पद को कोई ना ही पाए। हाँ, यानी अब साहब यहां क्या कह रहे हैं? जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा। पानी नहीं पवना नहीं, धरती और आकाशवा। वह घर की सुध कोई न बतावे, जहवा से हंसा आया है। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5-25-3 का पिंजरा, तामे तो है राखा भरमाई। ये शरीर तो निरंजन है, आत्मा शरीर नहीं है। देव निरंजन सकल शरीरा, जामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। पूरा जीवन मनुष्य अपने आप को समझ नहीं पाता है, ये शरीर ही अपने को समझता है। हकीकत यह है कि देहांत के बाद ये शरीर नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। ये सिद्धांत हम स्वीकार भी करते हैं सब, लेकिन इसका गहन चिंतन कोई नहीं कर रहा है। मन बोधे मन वहां समावे, निज पद को कोई जान न पाए। इस तरह ये रुकावट देता है पूरे। आगे साहब क्या कह रहे हैं? उसने जाए निरंजन माह समाए, जाके निरंजन में समाते, आगे का कोई भेद न पाए। इसका मतलब आगे का भेद है। ऐसे 3 लोग सब अटके, खरे सयाने सभी बैठ गए। यहां चौंकाती है साहब की वाणी, आप इसको साधारण न समझें। आज विश्व के अंदर 50 करोड़ लोग साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ऋषि मुनि, गण गंधर्व और देवा सब मिलकर निरंजन सेवा। सिद्ध साधक साध जो भयऊ, इसके आगे कोई ना गयो। कह रहे हैं धर्मदास, इसके आगे कोई गया ही नहीं।
जाय निरंजन से जो भेटा, काल रूप कर सबे समेटा। धर्मदास तुम भक्त ने ही, इनमें मत अटकाओ दे, तुम सरगुण निर्गुण से परे आ जाओ। साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आए नाही, हैं जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। भक्ति गुप्त जाने न कोई, सुर सनेही पाए सोई। इनते भक्ति गुप्त है, सुन धर्मदास सुजान, भक्ति करो भरमो नहीं सोई भक्ति प्रमाण। अब धर्मदास जी कह रहे हैं, हे साहब मेरी समझ से बाहर है ये बात, हे कृपा निधान, कृपा करके मुझे बताओ। गुप्त भक्ति में कहो बखानी, तुम ये भक्ति कहां से आनी? अभी तक तो ऐसी बात ही नहीं सुनी थी। हम हमारे पूर्वज प्रारंभ से ही ये भक्ति करते आ रहे हैं, आप इसको खंडित कर रहे हैं। तुम्हारी भक्ति कौन विधि करूं? भक्ति कही जी कौन प्रकारा, ताको स्वामी कहो विचारा। फिर कैसी भक्ति करे, मुझे समझाओ। भक्ति भक्ति सब जगत बखाने, भक्ति भेद कैसे विद जाने। मैं सो निश्चय मोह कहो बखानी, क्या विद छूटे भव की खानी। मेरे संशय की निवृत्ति करो, भव वाणी भ्रम दुख बड़े, सुख कर सतगुरुदेव। भक्ति करो निष्कपट होए सदा तुम्हारी सेव। मैं समझ रहा हूं आपके पास कुछ अद्भुत है, लेकिन मुझे ठीक से समझाओ, क्योंकि अभी तक मेरे पूर्वज हम सब यही भक्ति करते आए हैं। ऐसी व्याख्या है, पूरा संसार इस भक्ति में लगा है। वही देखकर मैं भी दान पुण्य तीर्थ आदि कर रहा हूं और शुभ कर्म कर रहा हूं। कहे कभी सुनो मनमानी, भक्ति सार में कहूं बखानी। कह रहे मैं भक्ति का सार बताता हूं, तुम इसे सुनो। आगे भक्त भय बहु भाई, करी भक्त पर युक्त न पाई। हाँ, यहाँ चौंकाने वाली बात है, आगे बहुत से भक्त हुए, भक्ति की पर युक्ति नहीं थी। आदि भक्ति शिव योगी केरी। सही बात है, शिव जी से बड़ा भक्ति कोई किया ही नहीं। 4 युग की समाधि लेते हैं, फिर थोड़ी देर सिर्फ संसार में उतरते। ये बहुत बड़ी समाधि है। राखी गुप्त न जग में फेरी, गुप्त रखी। योग करे और भक्ति कमाए, अधर एक नाम धुन लावे। 100 अक्षर है ररंकारा, वो ररंकार है। तासे उपजे सकल पसारा, रहे अधर ब्रह्मांड के माई। शिव जानत कोई जानत नहीं, यानी केवल शिवजी जान रहे हैं उसे, और कोई नहीं जानता। तासे मेरी भक्ति न्यारी। अब विचार करें थोड़ा। कह रहे हैं धर्मदास, उससे भी मेरी भक्ति न्यारी है। बाकी क्या जाने, संसारी दुनिया के लोग नहीं समझ पा रहे। अब देखिए, जब वीर सिंह बघेल और चारों युग साहब आए, और हिंदू धर्म की राजधानी काशी जी है, काशी का राजा वीर सिंह बघेल और साहब से भक्ति लिया। उस युग में तो, उस समय तो बहुत छुआछूत थी, और काशी का सबसे बड़ा विद्वान सर्वदानंद पंडित भी साहब से दीक्षा लिए। तो अगर नॉर्मल शख्सियत तो थे नहीं ना, बड़े विद्वान थे वीर सिंह बघेल भी, साहब से दीक्षा ली। ठौर हमारा कैसे, शिव से अधिक न कोई जाने। अब यहाँ साहब ये कह रहे हैं शिव जी से, इसलिए शिव जी को महायोगेश्वर कहते हैं। बोला उससे आगे कोई जानता ही नहीं है, शिव से अधिक कोई जानता ही नहीं है। ठौर हमारा कैसे पावे, तह के गए फिर बहुर ना आवे।